पिछले वीडियो में हम आप लोग को स्केलर एंड फैक्टर क्वांटिटीज बतलाए हुए थे, जहां आप लोग को बतलाया गया था कि स्केलर क्वांटिटीज एक वैसा क्वांटिटीज है जिसका मैग्नीट्यूड पता होता है पर डायरेक्शन पता नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटीज में बतलाया गया था कि वेक्टर क्वांटिटीज एक वैसा क्वांटिटीज है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है। पर आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को किस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टॉपिक जो होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आपको जो ये एरो जो दिख रहा है ना बाबू, ये जो एरो दिख रहा है, इसी एरो को हमें लाना है, इसी को हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसी एरो को हमें बनाना है जिसे हम वेक्टर बोलेंगे। तो कैसे? इसके डेफिनेशन के अनुसार, इसके डेफिनेशन के अनुसार ये कह रहा है कि किसी आप एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, हम एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर दिए और इस स्ट्रेट लाइन के किसी एक एंड पॉइंट पे आप एरो को लगा दें। ठीक है, तो जब बाबू हम एरो को लगा देंगे तो हमें ये पता है कि सर ये एरो डायरेक्शन बदलाता है। ठीक है, डायरेक्शन बदलाता है, लेकिन इसी डायरेक्शन को हम वेक्टर बोलेंगे। क्यों वेक्टर बोलेंगे? अब ध्यान दो थोड़ा बाबू, ये मेरे पास पेन है, तो इस पेन का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, वो यहां से यहां तक हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक हो जाएगा। तो अगर लंबाई इसका यहां से यहां तक होगा तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो यहां से यहां तक हो जाएगा। तो बात तो यही ना हुआ कि जितना लेंथ होगा उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे थोड़ा कि लेंथ बराबर मैग्नीट्यूड, लेंथ बराबर मैग्नीट्यूड। तो यहां आपको ध्यान देना बाबू कि किसी स्ट्रेट लाइन के किसी एक एंड पॉइंट पे जब आप एरो को लगाते हैं तो एरो क्या बदलाता है? डायरेक्शन। वो तो सही है, लेकिन इसी डायरेक्शन को हम वेक्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ के बराबर होता है मेरा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसी एग्जांपल में जब हम लिखेंगे तो एग्जांपल में कैसे लिखेंगे बाबू? एग्जांपल में देखिए, ए के ऊपर आप इसे एरो नहीं, हम बोलेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर आई, वेक्टर एफ, है ना, ETC। ठीक है, तो यहां पे सवाल पूछा जा सकता है कि वेक्टर को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको बताना है कि कोई स्ट्रेट लाइन में उसके किसी एक एंड पॉइंट पे आप एरो को लगा दे। ठीक है, तो वो डायरेक्शन, ठीक है, वो डायरेक्शन बदलाते जरूर है, लेकिन वो डायरेक्शन ही वेक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ के बराबर मैग्नीट्यूड होता है, जितना लेंथ होता है उतना ही मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा लिख लिया। स्क्रीनशॉट करके इसे आप लिख लें। चलिए ध्यान दीजिए, अब हो गया है, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, एरो हमें डायरेक्शन बदलाता है, पर इसी डायरेक्शन को हम वेक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ के बराबर मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए हम लिखें कि ए के जो ऊपर है वो अब डायरेक्शन ही कहलाएगा, वो वेक्टर कहलाएगा। क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ लें, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर आई, वेक्टर एफ, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसे लिखिए थोड़ा, देखिए अब देखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर कोई नंबर के ऊपर ए लगा हो तो आप क्या कहिएगा कि एरो 4 नहीं, हम लोग वेक्टर पढ़ लें, इसलिए ये होगा वेक्टर 4। अगर ए एल है, एल के ऊपर ए लगा है तो हो जाएगा वेक्टर एल हो जाएगा। अगर ये एम है, एम के ऊपर अगर ए लगा है तो हो जाएगा वेक्टर एम। अगर इस प्रकार कोई हो तो इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। डायरेक्शन के ऊपर सी है और सी के ऊपर वेक्टर है, इसलिए इसे हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, तो ये आपको जानना है। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी नंबर सिस्टम
कोई भी नंबर सिस्टम है, जैसे हम बोलेंगे कि एल आई वाटर, ठीक है, एल आई के ऊपर क्या लगा हुआ, वाटर, ठीक है। तो आप वाटर पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि अब जितने भी सारे कंडीशन आएंगे, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो आपका कोई वैल्यू हो, चाहे आपका कोई लेटर्स हो, कैपिटल स्मॉल, कोई अगर उसके ऊपर ए एरो लगाओ तो उसे आप हम लोग एरो नहीं बल्कि उसे वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नीचे हेडिंग दीजिएगा, नीचे हेडिंग दीजिएगा मॉडुलस ऑफ वाटर, मॉडुलस ऑफ वाटर, या फिर इसे आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर, मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर, ठीक है। हेडिंग दे रहा मॉडुलस ऑफ वाटर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ वाटर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर आप 10th में पढ़े होंगे, मोड, मोड ए, मोड बी, ठीक है, वही है मेरा मोड यानी मॉडुलस, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन, द magnitude of your water, the magnitude of your water is called modulus of water, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वाटर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वाटर, यानी मैग्नीट्यूड वाटर को ही मॉडुलस ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस वाटर को ही मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा, देखिए बाबू यहाँ पे ये तो मोड हो गया, आप पढ़े हुए हैं, ये मोड के अंदर ये है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, मॉड एरो ए, नहीं मॉड ऑफ वाटर ए, या फिर इसे हम कह सकते हैं मॉड ऑफ वाटर बी, है ना, या हम इसे कह सकते हैं मॉड ऑफ वाटर सी, ठीक है। तो ए जो लाइन हो गया बाबू, ए आपका मॉड हो गया यानी मॉडुलस हो गया, ठीक है, और ये हो गया वाटर ए, वाटर बी, वाटर सी, यानी मॉडुलस ऑफ वाटर ए, मॉडुलस ऑफ वाटर बी, मॉडुलस ऑफ वाटर सी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर ए बराबर ए, ध्यान दो थोड़ा सा, मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर ए बराबर ए, सर ये कैसे हो गया, ठीक है, मोड कहां गया और वाटर कहां गया, ठीक है। तो ध्यान देगा कि बाबू आप एक 10th में प्रोसेस पढ़े होंगे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप प्रोसेस पढ़े होंगे कि अगर स्क्वायर हटता है तो रूट भी क्या होगा, हट जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर खुद से लगाते हैं तो खुद से आपको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अगर आप स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट भी क्या होगा, हटेगा। अगर आप स्क्वायर खुद से लगा रहे हैं तो खुद से आपको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि स्क्वायर के बिना रूट पॉसिबल नहीं है और रूट के बिना स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। जैसे इंक के बिना पेन पॉसिबल नहीं है, पेन के बिना इंक पॉसिबल नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि बल्ब के बिना इलेक्ट्रिक पॉसिबल नहीं है और इलेक्ट्रिक के बिना बल्ब पॉसिबल नहीं है, यानी एक दूसरे के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बाबू कि जब हम मैग्नीट्यूड यानी इस मैग्नीट्यूड को हटाएं तो वाटर भी क्या होगा, हट जाएगा। तो जब हम मैग्नीट्यूड को हटाएं तो वाटर भी हटेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर बी बराबर बी। सर क्यों बाबू, जब आप मैग्नीट्यूड को हटा रहे हैं तो वाटर भी हटेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बिना वाटर पॉसिबल नहीं है और वाटर के बिना मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं रहेगा। तो दोनों आना था, एक को हटाओ तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बी हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर सी बराबर सी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड को आप हटाएं तो वाटर भी क्या होगा, हटेगा। अगर हटेगा तो सिर्फ क्या बचा, सी बचा। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लेते कि वाटर एफ का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो क्या इसे हम एफ लिख सकते हैं? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर हम मैग्नीट्यूड को हटा देते हैं तो वाटर भी हट जाएगा, तो ये मेरा सिर्फ क्या होगा, एफ होगा। ऐसा कभी होता है क्या कि वाटर जी हो और मैग्नीट्यूड लगाया हुआ, ठीक है, हम बोलते नहीं मैग्नीट्यूड को हटा दो, वेक्टर जी को रहने दो, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं, हटेगा तो दोनों हटेगा, रहेगा तो दोनों रहेगा, यानी एक दूसरे के बिना कोई पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर हम मैग्नीट्यूड को हटाते हैं तो वेक्टर भी हटेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, मेरा जी बचेगा, है ना। तो आप इसे थोड़ा सा नीचे लिख ले इसे। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आप लोग को बतला दिया गया, वाटर को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप लोग को बतला दिया गया, ठीक है। नीचे जो है वो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ वाटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ वाटर्स, टाइप्स ऑफ वाटर्स, ठीक है ना। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर, वाटर बहुत प्रकार के हैं, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे पैरेलल वाटर, पैरेलल वाटर लिखते जाए आप, ठीक है, नन पैरेलल वाटर, नन पैरेलल वाटर, ठीक है, थर्ड जीरो वाटर, वाटर फॉर नन जीरो वाटर, नन जीरो वाटर, नंबर 5 यूनिट वाटर, यूनिट वाटर, ठीक है, नंबर 6, ठीक है, सी नहीं 6, ठीक है, इक्वल वाटर, ठीक है, इक्वल वाटर, नंबर 7 अनइक्वल वाटर, अच्छा यहां पे लिख लो 6 लिख लो, तो इक्वल वाटर यहां पे लिख लो थोड़ा सा, पैरेलल, नन पैरेलल, जीरो वेक्टर, नन जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है, थोड़ा स्पीड में लिखो, क्लियर है? चलो देखो, देखो, ठीक है, तो सातवां हो जाएगा मेरा अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है, आठवां हो जाएगा आपका ऑर्थो, ऑर्थोगोनल वेक्टर, 7 अनइक्वल वेक्टर, 8वां ऑर्थोगोनल वेक्टर, 9वां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीचे हो गया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 10 रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, अगर थोड़ा लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सुन के भी लिखो, 7 है अनइक्वल वेक्टर, 8 है ऑर्थोगोनल वेक्टर, 9 है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 10 है मेरे रिजल्टेंट वेक्टर, 11th नंबर आप लिखें कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, ठीक है, 12 नंबर लिखें कोएक्सियल वेक्टर,
कोएक्सियल वेक्टर, लिख ले, थोड़ा सा लिख ले, ठीक है। कोएक्सियल वेक्टर क्या हो गया, चलो ऊपर लिखो, ठीक है। ऊपर नहीं लिखना यार, तुम लोग को नीचे ही लिखना है, इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। 13 नंबर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ठीक है। 14 नंबर, 14 नंबर एक्सिस वेक्टर, एक्सिस वेक्टर। 13 पोजीशन वेक्टर, 14 एक्सिस वेक्टर, ठीक है। चलो any टाइप्स ऑफ वेक्टर, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर जो आप लोगों को 14 प्रकार का बताया गया है, ठीक है। इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, नॉन पैरेलल, जीरो, नॉन जीरो, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जितने भी आप लोग को जो वेक्टर बताया गया, इस वेक्टर को हम एक एक करके सारे बतलाएंगे आप लोग को, ठीक है। ये नहीं कि सर आप 14 लिखा दिए तो क्या ऐसे ही याद रखना है, जी नहीं, आप लोग को याद नहीं रखना है, हम सारा एक एक करके टॉपिक, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो बाबू कि फिर से हम थोड़ा सा एक बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स बतला रहे हैं कि अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पूछे तो आपको ये बतलाना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आप एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करें और इस स्ट्रेट लाइन के किसी एक एंड पॉइंट पे आप एरो को लगा दे तो ये डायरेक्शन कहलाता जरूर है, ठीक है। लेकिन इसी डायरेक्शन को हम वेक्टर कहते हैं, क्यों? चूंकि जितना इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड है ना, उतना ही क्या होता है बाबू, लेंथ, है ना। तो हम लोग लिखे हुए थे कि लेंथ बराबर मैग्नीट्यूड, लेंथ बराबर मैग्नीट्यूड। जहां पे हम लोग एग्जांपल देखें कि सी के ऊपर जो एरो लगा है, अब एरो नहीं, सी के ऊपर अब वेक्टर लगा है, वेक्टर सी, वेक्टर एन, ईटीसी बहुत सारे हो गया। यानी अब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, अब जितने के ऊपर ये एरो दिखेगा वो एरो नहीं, डायरेक्शन नहीं, बल्कि वो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। और बतलाएंगे आप लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में ये आपका वेक्टर एफ है और ये इसका मैग्नीट्यूड या फिर आप मोड बोले तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस मैग्नीट्यूड को हटाते तो वेक्टर भी आपका हटेगा, अगर मैग्नीट्यूड लगा तो वेक्टर भी आपका लगेगा, ठीक है। एक दूसरे के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी को आपको समझाना है तो आप ये याद रखें कि a प्लस पी का होल स्क्वायर रूट अंडर, अगर स्क्वायर हटता है तो रूट भी क्या होता है, हटता है। यानी स्क्वायर के बिना रूट पॉसिबल नहीं है और रूट के बिना स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग का था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर या फिर इसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोले आप। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को क्लियर करवाएंगे जो टाइप्स ऑफ वेक्टर बतलाया गया था, उसमें सारे एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में।